दलजीत के साथ कंपेयर किया, दलजीत के सामने मुझे बेइज्जती किया कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तू है कौन। और ये निक पटेल और दलजीत मुझसे मिलने के लिए आए थे शादी से पहले, मुझसे और गौरव से मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए कि भैया हम शादी कर ले कि नहीं कर ले। लेकिन मैं इसके एहसान के तले इतनी दबी हुई थी कि मैं ये बोल नहीं पाई दलजीत को कि शादी मत कर, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तेरी भी हो जाएगी। और उसकी वही हुई। मैं हॉस्पिटल में मर रही थी 18 मार्च और ये जाके उनकी हल्दी में डांस कर रहा था। बहुत उसका भी जो है मारा पिटाई उसके साथ बहुत होती थी। इसको बोलता था दूर हट, मेरे बच्चे से दूर हट, तेरी मनहूस शकल इसमें पड़नी नहीं चाहिए, कुत्ते के औलाद, भिखारी की औलाद। क्या सुनोगे तुम सबकी रूह कांप जाएगी अगर दिखा दूंगी तो कुछ। मेरे सामने मेरे बच्चे को जलील किया जा रहा था, मजबूर थी मैं। ये बोली ना कि क्यों नहीं फाइल की थी, मुझे लग रहा था समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे कि दूसरी शादी नहीं चला पाई। ये 31 मार्च के बाद मैंने बोला भाड़ में जाए समाज। तब जाके मैं गई कि ये तो बोलता है मैं इसको डिवोर्स दूंगी, और उसको हजम नहीं हुआ वो कि यार मैं तो बोलता था, ये तो जाके बैठ गई। तब उसे लगा ये क्या हो गया, तब उसने कैलकुलेट किया कि कितना बचेगा और कितना जाएगा। मैंने जिंदगी में जो सबसे ज्यादा शब्द सुना है वो है डिवोर्स। ये खूबसूरत चेहरे पे मेकअप कम लगा, थप्पड़ बहुत खाए हैं मैंने ये 2 शादियों में। ये छाप देना आप हेडलाइंस। कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा से ये चाहता था कि हेमा तुम बड़ी बनो, तुम बड़ी बनोगी तो लोग मुझे जानेंगे, इसलिए उसने मुझे दलजीत के साथ कंपेयर किया, दलजीत के सामने मुझे बेइज्जती किया कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तू है कौन। और ये निक पटेल और दलजीत मुझसे मिलने के लिए आए थे शादी से पहले, मुझसे और गौरव से मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए कि भैया हम शादी कर ले कि नहीं कर ले। लेकिन मैं इसके एहसान के तले इतनी दबी हुई थी कि मैं ये बोल नहीं पाई दलजीत को कि शादी मत कर, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तेरी भी हो जाएगी। और उसकी वही हुई। मैं हॉस्पिटल में मर रही थी 18 मार्च और ये जाके उनकी हल्दी में डांस कर रहा था। तो ये दोनों दोस्त है, इसका मतलब बहुत क्लोज दोस्त है, क्लोज। और अगर आज ये सब कुछ चल रहा है ना तो पहले निक ने उसका जीना हराम किया और अब ये कर रहा है। बहुत खास है, सेम कंपनी में काम करते हैं। गौरव ने शादी कराई है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी गौरव की है। सारे के सारे बाउंसर ये लेके गया, कहाँ शादी होगी इसने डिसाइड किया, कहाँ से गोल्ड खरीदा गया, वो दुकान जहाँ से मैं खरीदती हूँ वहां से गोल्ड खरीदा गया है। और अब मैं ये बोलती हूँ जब दलजीत की जिंदगी खराब हो रही थी तब ये कहाँ चला गया। तो आ जाता बाराती बन के कि हाँ भैया मैं डांस कर रहा था, अब मैं इस मैटर को सॉल्व करूंगा। ये निक पटेल और ये गौरव सक्सेना सेम कंपनी में काम करते हैं और गौरव ने ही इसकी शादी कराई है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं शादी कराऊंगा तेरी। इस पर क्योंकि अभी आप बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं और ये जो चीजें चल रही हैं, क्या कहेंगे इन सारी चीजों पर? देखिए चीज़ें जो चल रही हैं बहुत गलत हैं और बात को घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि मैं सौदा कर रही हूँ मेरे बेटे का। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं है, हो ही नहीं सकती कि वो अपने बेटे का सौदा करे। पूरी दुनिया की दौलत अलग और एक माँ के लिए उसका बच्चा अकेला काफ़ी है, चाहे माँ गरीब है तो भी और बहुत वेल्दी है तो भी। तो एक तो ये बहुत गलत इल्ज़ाम है, ये हर माँ के लिए बहुत गलत इल्ज़ाम है कि वो सौदा कर रही है। बात को घुमा दिया उन्होंने। बात थी यहाँ पे ये कि आप मुझे डिवोर्स दो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप मुझे घर दो, जैसे एक हक बनता है एक महिला का, क्योंकि मेरे पास अभी 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो उस बात को 2 करोड़ का लोन उन्होंने पहले ले रखा है और वो उन्होंने मुझे 2.5 से 3 करोड़ का घर ले जाके दिखाया है कि हेमा अब ये काम करेंगे यार, अब ये किराए के घर में नहीं रहेंगे, अभी हम अपने घर में रहेंगे। तो 2.5 से 3 करोड़ के बीच में उन्होंने मुझे घर बिल्डिंग्स में ले जाके दिखाया है। तो तब तक जो है मामला ठीक था, लेकिन जैसे बात बिगड़ी डिवोर्स की आई तो उसके बाद जब मैंने बोला कि उसको पूछो क्या चाहिए, तो ना मैंने ये मांगा ना वो मांगा। मैंने बोला भैया घर दे दो, तो छोटे बच्चे, मुझे छत चाहिए, बाकी मैं अपना रोजी रोटी का कर लूंगी। तो उसके बाद बोला उन्होंने कि ठीक है मैं मीरा रोड में देता हूँ। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं रहती है अंधेरी में, मेरा काम अंधेरी में, तो मुझे यहाँ दे दो। अब ये अंधेरी में किस जगह देते हो और किस फ्लैट की कहाँ कीमत है ये तो मैंने तुमसे बोला ही नहीं। तो उसके बाद बोलता है कि अंधेरी में तो मेरा बजट नहीं है। तो मैंने सीधा बोला एक काम करो, मैं लॉयर से बात करूँ। लॉयर से उन्होंने बात तो बोल दिया था कि भैया डिवोर्स दूंगा, लेकिन 5 से 6 बार 7 बार 10 बार लॉयर ने उनको बोला कि प्लीज कम एक बार मिल लेते हैं। बंदा सामने जाके बैठा ही नहीं है। लॉयर परेशान हो गई कि भैया बात आगे कैसे बढ़ेगी जब ये आता ही नहीं है।
और डिवोर्स उसको चाहिए था। 2.5 साल में 300 बार बोला होगा कि तू मेरी जिंदगी की बिगेस्ट मिस्टेक है, तू मेरी जिंदगी से जा, तू गंदी औरत है, तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आखिर में तो एक औरत देगी ना। अगर तुमने चावल में नमक ज्यादा डाल दिया तो डिवोर्स, सोशल मीडिया पे तुमने ये फोटो डाल दिया तो डिवोर्स, अपनी माँ से बात कर ली मैंने तो उसके नाम पे भी डिवोर्स, हंस के खुल के बात कर ली तो उसके ऊपर डिवोर्स, मैं अपने डायरेक्टर से जाके मिल ली तो उसमें कैरेक्टरलेस। तो जब तुमको डिवोर्स 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 चाहिए था तो मैं दे तो रही हूँ, तो आके बैठो। और मुझे बोलता है कि ठीक है म्यूचुअल में जाएंगे, लेकिन इसको बोलो यूट्यूब पे वीडियो ना बनाए, क्योंकि इसने अपने पुराने पति के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अरे भैया वीडियो किसने बनाई? अब वीडियो किसने बनाई? उसने बनाई ना। अच्छा उसके बाद भी फिर भी गायब। हाँ बुला रहा, आ ही नहीं रहा बंदा। कभी उसकी धड़कनें चल रही हैं, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, मसलोर के सामने नहीं आ पा रहा, बाकी सारे काम वो कर रहा था बढ़िया से। तो उसने तो हमारा बना दिया और बना के गायब। उसके अलावा अपने बच्चे से भी नहीं मिलने दिया। जो बर्थडे पार्टी थी जो जुलाई में शायद गई 19 जुलाई। हाँ उन्होंने कहा उसके बाद आपने मिलने तक नहीं दिया उनसे। वो पूरे दिन वहाँ खड़े रहे। ऐसा क्या हो गया था कि आपने पूरे दिन कोई खड़ा है अपने बच्चे से मिलने के लिए पर आपने उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया? मैंने नहीं देखा कि वो पूरे दिन खड़ा था। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं घर के अंदर थी। ठीक है, और मैंने क्यों नहीं मिलने दिया बताती हूँ। 2023 की बात है, ठीक है, और आपका भला करे 26 जून की बात है। उस दिन 25 जून को 24 जून को मुझे एक दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिल रहा था। उस चक्कर में हम मुंबई से दिल्ली गए थे और मेरा बेटा इसकी वजह से जो 12 साल का था 6 महीना मेरे से दूर रहा है सिर्फ इस आदमी की वजह से। इसने मेरे बेटे को शादी के बाद एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। फिर मेरे बेटे के साथ इतना गंदा सलूक करता था जिसकी वजह से वो मेरे बेटे को, बड़े बेटे को बहन के घर पे रखना पड़ा। तो मैंने अपने बेटे को वहां से बुलाया कि चलो बेटा मैं आ रही हूँ, मुंबई से दिल्ली आ रही हूँ, तू भी आजा, मिलते हैं। इस बीच में मैं और ये गौरव सक्सेना अवार्ड रिसीव करने के लिए गए। तो मेरे बड़े बेटे को मेरे छोटे बेटे की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, और लालच में कि चलो यार उसको बुला लेते हैं, ये संभाल लेगा छोटे वाले। ये इतना सेल्फिश निकला, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये अपनी माँ से इतना दूर है तो मिल भी लेंगे। बुलाया और उसके बाद जो है उसने दारू पीने के लिए मना किया, उसने झगड़ा किया। उस झगड़े में किसने किसको मारा मैं आपको फोटो दिखाऊंगी अगली बार। उसके बाद जब मुझे लगा मेरे बच्चे के साथ जान का खतरा है, तो अगले दिन सुबह मैं अपने बड़े बेटे को लेकर भागी वहां से, और इसने छोटे वाला बेटा मुझे नहीं दिया और 2 से 3 दिन इसने अपने पास रखा। ये 2023 की बात है। और वो बच्चा जब से पैदा हुआ है इसने मुझे छीनने की धमकी दी है कि तुम दोनों जाके मर जाओ, लेकिन ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम सड़क पे बैठो कुछ भी करो, लेकिन ये बच्चा मैं लूंगा और मैं आ जा रहा हूँ, तुम इसका बच्चे का सामान पैक कर रखना। कम से कम 3 से 4 बार तो इस आदमी ने सामान पैक कराया कि इसका सामान पैक कर दो, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में थी तब भी कि तू यहाँ मर, मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 13 मई की बात करते हैं 2024 की। 13 मई को ये घर में घुसता है प्लानिंग करके। उसके बाद क्या चुरा के लेके जाता है मैं चाहती हूँ ये आप लोग उससे पूछे कि 10 मिनट के अंदर आपने क्या चुराया था। उसके बाद ये अंदर से रिकॉर्डिंग चालू करके लेके आता है कि जो है देखो दोस्तों मैं अभी जो है बच्चे को लेके जाने वाला हूँ, और जो है मैं पहले बता देता हूँ कि ये मैं जबरदस्ती छीन के नहीं लेके जा रहा हूँ। मुझे क्या पता ये अंदर से रिकॉर्डिंग करके आ रहा है। तो बोलता है अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, अलीगढ़ में मेरे घर का गृह प्रवेश है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू वैसे भी बच्चे के नाम पे भी मेरे को परेशान करता है, ले जा। जब इंसान परेशान हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि भैया ले जा। तो मैंने भी वही किया। उसके बाद 4 दिन तक ये बच्चे को लेके कहाँ रहा मुझे नहीं पता, मैं परेशान रही। तो ये मुझे धमकी के साथ साथ बोलता था इसका पासपोर्ट रेडी रखना, पासपोर्ट रेडी रखना। उस दिन मैं इतनी परेशान हुई, भैया ले पासपोर्ट भी ले, क्योंकि तो फिर मुझे बोलेगा कि इसका पासपोर्ट दे। 4 दिन तक ये कहाँ था इसने मुझे बताया नहीं। जब बच्चे का पासपोर्ट इसके फादर के पास है तो आपको लगता है कि मैं ये रिस्क लूंगी 2 साल के बच्चे को? जिस आदमी ने मेरे जो दूध पीता हो माँ का, उस बच्चे को अलग कर दिया अपने उसके लिए से स्वार्थ के लिए, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर जब बच्चा छोड़ने के लिए आया 18 मई को, तो खुद घर पे आया भी नहीं। बाउंसर्स जो होते हैं क्लब्स में, जो बाउंसर्स होते हैं, उनके थ्रू बच्चे को छुड़वाया। रात के 11:30 बजे थे, मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने सुबह 18 मार्च को मुझे बोला था कि क्या तुम घर पे हो, आज मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ। तो मैंने तुरंत बोला यस। सुबह 12 बजे से रात के 11:30 बज गए।
इस बीच में मैंने पुलिस वालों को भी फोन कर दिया था वर्सोवा में, जो मेरे जानने वाले हैं। लेकिन मैं बाहर होके घूम रही थी तो देखा एक गाड़ी आके रुकती है मेरी बिल्डिंग के सामने से, जिसमें ये होता है बच्चा होता है, 2 बाउंसर होते हैं, और ये बाउंसर को देखे, वो बाउंसर को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरी जो कंट्रोवर्सी हुई, नहीं मेरे को घर में एक मेड चाहिए थी जिसने उसको रखा था। तो ये गौरव का और बाउंसर का बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये क्लब में जाने वाला में से है, ठीक है। तो वो बाउंसर के थ्रू बच्चा दिया और वो वहां से निकल लिया। फिर मैंने वेट किया और बाउंसर को ऊपर के आने का। मैंने कहा तुझे पता है ये क्या सीन है? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्राइम चल रहा है, तुझे पता है तेरे सर जो है बच्चा लेके गए थे छीन के? बोले नहीं मैडम। मैंने कहा अगर मैं अंदर बिल्डिंग में मेरा मर्डर हुआ होता, अंदर कौन फंसता? तू फंसता ना। तो बोला मैडम ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा अगर पुलिस में मैं गई, तुझे बुलाने पड़ेगा तो आएगा ना? बोला हाँ मैडम मैं आऊंगा। तो उसके बाद इसने उसने बाउंसर ने बोला कि बाउंसर का नाम जीतू है, कि मैडम तो घर पर ही नहीं है। तो भाई साहब मुझे मैसेज करते, वाओ यू आर नॉट घर, रात के 11:30 बजे में, तुझे क्या पता है एक माँ का जब बच्चा गया हो तो घर पे बैठेगी क्या वो? नीचे घूम रही हूँ मैं, पुलिस स्टेशन आई हूँ मैं। तो उसके बाद उसने टाइम लिया, पूरी स्टोरी समझी, और उसके बाद बोलता है जो होता हो तेरे पे कर ले, गुड बाय हेमलता। उसका ये लास्ट मैसेज था 18 मई को। जो दूध पीते हुए बच्चे की जो बात है, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने बिग बॉस में जाने के लिए होकर आपके बच्चे को कहाँ छोड़ा नहीं छोड़ा, वो इतने फिक्र में थे। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आपने कभी उनको आपकी मम्मी से मिलाया ही नहीं, आपने कहा कभी आपका कोई कांटेक्ट है ही नहीं आपकी फैमिली से, और सडनली वो देखता है कि आपकी मम्मी के साथ वो 2 साल का बच्चा है। तो ये कितनी सच्चाई है? ये इतनी सच्चाई है कि जैसे मेरा फाइनल हुआ बिग बॉस का, मैंने मम्मी को फोन किया और मैंने पहले बोल दिया था कि मम्मी शायद मेरा बिग बॉस में हो सकता है, तो प्लीज यू हैव टू कम। क्योंकि जब से मेरी दूसरी शादी हुई है, मम्मी पहली बार मुंबई आई है, बट चूंकि बिग बॉस का मामला था तो इसलिए मम्मी ने ये लिया स्टेप कि चलो मैं आ जाती हूँ। हालांकि गौरव का मेरी मम्मी का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे आपने बोला मिले नहीं हैं, सिर्फ फोन पे बात हुई है, ठीक है। तो मेरी इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हर किसी के पास एक माइक ऐसा बंदा होता है, इंसान होता है जिसके ऊपर पूरा आंख बंद करके भरोसा करता है। तो मेरे बच्चों के लिए मेरी माँ से बेटर कौन हो सकता है? और दूसरी बात, 6 महीने में उस आदमी से मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ उसको कि अच्छा मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, प्लीज यू टेक केयर ऑफ माई सन, ये बोलूँ मैं ये दिखाऊं उसको कि अच्छा मैं जा रही हूँ स्टार बनने के लिए, तो तू बच्चे को संभाल? क्यों बोलूं मैं? ये मेरी जिम्मेदारी। जब बच्चे मेरे साथ रह रहे थे तो मेरे को जो राइट पर्सन लगा उसको मैंने बोला, और उसके साथ साथ जो मेड जो 12 घंटे रहती है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, घर में कुछ भी चीज चाहिए वो 3 बंदे मैंने रखे हुए अपने घर पे। उसको आपको क्या लगता है बारात बिठा दूं क्या? अगर वो बातचीत होती हम दोनों की तो तब भी तो वो बोलता है हेमा यार या तो मेरे घर से आएगा या तो वो तेरे घर से आएगा। क्या उसके बाद क्या वो खुद टट्टी साफ करता है क्या? उसने तो आज तक टट्टी साफ ही नहीं की है मेरे बच्चे की। उसने तो डायपर नहीं बदला, 2.5 साल का बच्चा हो गया, 2 महीने का 3 महीने का बना फिरता है बाप। देखा उसने कभी किस तरह के, किस रंग के, कैसा है इसका दांत आया या नहीं आया? आज तक सोचा कि इसको इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा? मैंने लगवाया इंजेक्शन। तो पैदा करना बड़ी बात नहीं है, जो पाल रहा है वो बड़ी बात है, और वो मैं पाल रही हूँ, चाहे पहले वाला बेटा हो चाहे दूसरे वाला बेटा हो। पर ये भी गया कि डिवोर्स आपके तरफ से हो रहा है, क्योंकि कोई तो आश्रम था जो उन्हें अपने होम टाउन में कहीं पे खोलना था, और आपने यहाँ से ये आप 31 मार्च की बात बता रही है। उस आदमी से मैंने जब शादी की, उसने शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे बोल दिया था कि मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हूँ। और एक बार बोले तो ठीक है, मुझे मारे तो भी ठीक है, थूके तो भी ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो दिखाऊंगी। लेकिन जब बात मेरे बच्चे की आई ना, मैं डिप्रेशन से वापस आई हूँ। उस आदमी ने मेरा मुंबई से पैकअप, अफ्रीका से फिर अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर अफ्रीका से मुंबई, ये 2 साल की जर्नी है मेरी। कैसे झेला होगा मैंने, गाली कितनी खाई होंगी मैंने। 2 साल में मैंने इस आदमी ने घुमा दिया मुझे। और अब यहाँ पे भी तब आई हूँ मुंबई, जब मुझे लगा कि भैया अब मैं मुंबई ही जाऊंगी और वही जाके कुछ ना कुछ काम कर लूंगी। और इसने बोला था तू मुंबई चली जा, तेरे को महीने के 10,000 रुपये बेचता रहूंगा मैं। इतनी औकात है तेरी, छोटा कर ले लेना कहीं, 10,000 रुपये बेचता रहूंगा मैं, ये मेरी औकात है। उसने औकात 10,000 की बताई है मेरी। ये पिछले साल की बात है, फरवरी की 10 मार्च को मैं यहाँ पर आई थी, और आते ही 2-3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और 18 मार्च को भी मैं हॉस्पिटल में थी। और पूछिए क्या पूछना है। आपने जैसे कहा कि आपके बड़े बेटे से आपको मिलने नहीं दिया जाता था, और आपके बड़े बेटे के साथ वो बहुत ज्यादा जुल्म भी करते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब तक कि आप
आपकी उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको कुछ पीछे प्रॉब्लम हुआ था बैक में, आई थिंक वो आपके अभी भी बच्चे है। को। हाँ, वो अभी भी है। तो उन्होंने अलग अदर्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाया उनको, और फिर युगांडा भी लेकर गए, और फिर उसका जो भी स्टडी था वहाँ पर जाके उन्होंने एडमिशन वगैरह करवाने की कोशिश की थी। कितनी सच्चाई है ये बात में? अगर एक्टिविटी करा दी तो भैया तुमने उसको बच्चों को अडॉप्ट किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुमने उसको एडमिशन की बात करा दी, वो तो कराना ही पड़ता है। जब तुमने उसको एक्सेप्ट किया है मेरे साथ, तो मेरे बच्चों को तो कराना ही पड़ेगा। उसमें भी कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि तुम उस बच्चे को मार रहे हो। तुम तो ये जिम्मेदारी उठा रहे हो, तुम्हें तो पता था ना ये बच्चा मेरा है, और तुमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तुम आदमी हो गए, अगर मेरे को 25,000 की साड़ी पहना रहे हो और तुम्हारी लाखों की सैलरी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या दुनिया में तुम पहले ऐसे आदमी हो जो अपनी बीवी को साड़ी पहना रहे हो 25,000 की, या लाखों का डायमंड का सेट पहना रहे हो? अरे उठ के देखो क्या क्या करते हैं अपनी बीवी के लिए, लेकिन उसको लगता है ये बहुत बड़ी बात है। पीछे उसके जो इशू था वो आज भी है, लेकिन उसको वो याद है। अब क्या हो रहा है पीछे आगे, क्या उसको कुछ याद नहीं है। तुमने एहसान कर दिया क्या? अगर तूने एहसान कर दिया है तो मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, तुझे बच्चा दे गया जो तेरे पहली शादी में नहीं था। तेरी मार खा के मैंने एहसान किया है। मेरे सामने जो तूने मेरे बच्चे को मारा वो मैंने देखा, मैं मरी नहीं, सुसाइड नहीं किया, वो मैंने एहसान किया है। किसी को खाना खिला के बोलेगा एहसान किया है? बच्चे को खाना खिला के स्कूल में एडमिशन करा के, सीरियसली डू यू थिंक ये एहसान है? ये फर्ज था जो वो कर रहा था। एहसान तब होता जब उसको बाप का प्यार देता, कि इसको इसके बाप का प्यार नहीं मिला, मैं दे रहा हूँ, ये मेरा एहसान है, वो होता है एहसान। फर्ज का कोई एहसान नहीं होता, ड्यूटी इज ड्यूटी। इनकी पोजीशन का या इनकी अपनी पोजीशन का मिसयूज करना ये कहीं भी लॉ में नहीं कहा गया है। कायदे से आप रहो, कानूनी चीज़ें फॉलो करो। आपको किसी ने लॉ वायलेट करने के लिए अधिकार नहीं दिए हैं। आप अगर एजुकेटेड आदमी हो तो एक एजुकेटेड आदमी की तरह बिहेव करो। जब ये मेरे पास आई, इन्होंने मुझे अपनी सारी चीज़ें बताई। ये पहले भी 2-3 लॉयर्स के पास जा चुकी थी, लेकिन इन्हें कुछ वजह से इन्हें लगा नहीं कि इन्हें जस्टिस मिलेगा। और मुझे भी ऐसा लगा कि इनकी सारी चीज़ें एविडेंसेस देख के, इनके पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस है, फोटोग्राफ्स है, इवन यहाँ तक कि वीडियोस है जिसमें वो बंदा जो इनका हस्बैंड है, जो इंटरव्यूज बुला के दे रहा है और सारी चीज़ें जो क्लेम कर रहा है या फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसको हम कोर्ट में जब पेश करेंगे। और पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी जब ये बिग बॉस गई थी, उसके हमने 4-5 दिन पहले पुलिस कंप्लेंट कर चुके थे। डीएन नगर पुलिस स्टेशन में उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, ये बिग बॉस के घर में थी, तो हम एफआईआर नहीं रजिस्टर कर पाए। अब ये आ चुकी है, 1-2 दिन में इनकी एफआईआर भी रजिस्टर हो जाएगी। एफआईआर जब हम रजिस्टर करेंगे, हम सारे एविडेंसेस जो है हम इनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोस और उस बंदे ने जो भी इनके साथ इलीगल चीज़ें की है, जो कानून के दायरे में रह के नहीं की है, जो की है, एफआईआर ज़रूर होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती जाएगी। लेकिन आप अगर एजुकेटेड हो, सबसे पहला सवाल ये मेरा बोलने का, मैं तो सिर्फ लीगल बोल सकती हूँ कि पुलिस कंप्लेंट की है या हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे या जो भी अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट करेंगे। बट क्या ये सही है कि आप एक औरत अपने बलबूते पे खड़ी है, मेहनत करके यहाँ तक आई है, 2 मासूम बच्चे, एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसे संभाल रही है। आप अभी तक कहाँ थे? आप अभी तक अपने बाप होने का फर्ज क्यों नहीं निभा रहे थे? क्यों आपकी पत्नी जब बिग बॉस के घर में जाती है, जब उसे थोड़ी बहुत फेम मिलती है या वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए करना चाहती है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, उस वक्त आपको अपने पर हुई चीज़ें या अपनी पत्नी ने जो गलत चीज़ें की थी वो आपको उस वक्त क्यों दिख रही है? और अगर इन्होंने कुछ गलत चीज़ें की थी उस वक्त, अगर बच्चा नहीं दे रही थी या उनके साथ कोई भी बदतमीजी कर रही थी या कोई भी ऐसी चीज़ कर रही थी, आप एक एजुकेटेड बंदे हो, आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, आपकी पहली शादी टूट चुकी है जिसमें आप आए भी नहीं हो, कोर्ट को एक्स पार्टी ऑर्डर पास करना पड़ा डिवोर्स का, आपकी पहली पत्नी ने भी आपके खिलाफ कंप्लेन की थी। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो आपने उस वक्त पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की?
आपने उस वक्त लीगल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं इनिशिएट की? अब जब कोई औरत अपने पैर पे खड़ी होना चाहती है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, आपको वो सारी चीजें याद आती है? ये सारी चीजें जो होती है, इस टाइप के जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो मिसयूज करते हैं। आज पब्लिसिटी गेन करने के लिए आप जाके मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हो, आपको कहीं से पता चल रहा है कि हेमा शर्मा आगे जा रही है, बिग बॉस में जाने वाली, तो आप अपना उस वक्त यूट्यूब 2 साल, आपकी कब मुलाकात हुई थी? शादी.com के थ्रू 2021 में, उस वक्त शादी हुई थी। 2021 से लेकर 24 तक हेमा शर्मा गलत नहीं थी? सिर्फ बिग बॉस में एंट्री करने के बाद हेमा शर्मा गलत हो गई? या आपको जब जानकारी मिली कि ये अब बिग बॉस में जाएगी, कुछ बन जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? मेरा तो मेल ईगो हर्ट हो जाएगा। तो 21 से लेके 24 तक एक औरत आप पे अत्याचार कर रही है, आपसे पैसे डिमांड कर रही है, आपसे 2.5 करोड़ मांग रही है, आपके 2 साल के बच्चे को मिलने नहीं दे रही है, आपको कुछ याद नहीं आता है? आपको उस वक्त याद आता है जब ये बिग बॉस के घर में जाती है और कहीं ना कहीं जब उनको पता लगा होगा कि हेमा शर्मा बिग बॉस घर जाने के पहले मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रही है, कर चुकी है, और मेरे पे एफआईआर हो सकती है, क्यों ना मैं अभी से ही एक माहौल बनाना शुरू कर दूं ताकि मुझे इसका बेनिफिट कोर्ट में भी मिले और मुझे पब्लिकली भी सिंपैथी मिले। मेरा इन शॉर्ट यही कहना है कि इनके साथ जो भी हुआ है उसके सारे एविडेंसेस के बेसिस पे हमने एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। आने वाले दिनों में हम जो भी अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स है इनके हक के लिए, इनके बच्चों के हक के लिए